हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द यूनिट ऑफ लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स आर डबल्ड. Which of the following is the correct change in the other units? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conversion of unit. Now, सबसे पहले हमें यहाँ पे given है the unit of length, velocity and force are doubled. यानी हमने यहाँ पे लेंथ को, वेलोसिटी को और फोर्स को यहाँ पे डबल कर दिया है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर ये सिचुएशन हमारे पास है तो फॉलोइंग में से हमारे पास कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे डबल हो जाएगी, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो वी विल राइट द डायमेंशन फॉर ईच एंड एवरी क्वांटिटी. तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे L. अगर हम बात करें यहाँ पे वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है इट इज LT-1. इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमने लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया. 2 टाइम्स करने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी. लेकिन इस केस में अगर हमें वेलोसिटी को 2 टाइम्स करना है तो जो टाइम होगा, टाइम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टाइम को डबल कर देंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे केवल लेंथ में ही चेंज होने की वजह से वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2. तो इस केस में अगर हमने यहाँ पे लेंथ को 2 टाइम्स करा है तो हमारे पास जो ये फोर्स की वैल्यू होगी इट विल ऑल्सो बी 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे. लेकिन इस केस में ये कंडीशन तभी फुलफिल हो पाएगी जब हमारे पास मास और टाइम कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर हम मास और टाइम में यहाँ पे चेंज लेके आते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स न रह के हमारे पास वहां पे कुछ अलग वैल्यू का हो जाएगा. सो टू मेक फोर्स 2 टाइम्स हमें यहाँ पे लेंथ को 2 टाइम किया है और मास और टाइम को कांस्टेंट रखा है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन ऑप्शन की, तो यूनिट ऑफ टाइम इज डबल. हम यहाँ पे टाइम को डबल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम को डबल करने पे वेलोसिटी और फोर्स में यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे. वेलोसिटी और फोर्स भी हमें यहाँ पे डबल रखना है. सो द यूनिट ऑफ टाइम इज डबल. इट इज रॉन्ग. यूनिट ऑफ मास इज डबल. हम मास को भी यहाँ पे डबल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास जो फोर्स है इसमें ये 4 टाइम्स हो जाएगा, जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है फोर्स को हमने डबल करना है. नाउ वी विल डिस्कस हियर द मोमेंटम, एंड वी नो दैट जो मोमेंटम है इट इज m इंटू v, और अगर हम इसकी डायमेंशन लेके इट विल बी MLT-1. क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो लेंथ है, लेंथ को 2 टाइम्स किया है, तो ऑटोमेटिकली अगर हमारे पास मास और टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम भी हमारे पास यहाँ पे डबल हो जाएगा. नाउ अगर हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को देखें, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज डबल, तो यहाँ पे एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी की जो डायमेंशन गिवन होती है इट इज ML2T-2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मास और जो टाइम है ये कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम इनमें चेंज करेंगे तो फोर्स में हमारे पास यहाँ पे चेंज आ जाएगा. और हमारे पास जो लेंथ है अगर ये 2 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं अगर हमने इसको 2 टाइम्स चेंज करा तो जो एनर्जी होगी इट विल चेंज बाय L², यानी ये हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर टाइम्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और वी कैन से हियर एनर्जी में 4 टाइम का चेंज आ जाएगा. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें वी कैन से हियर जो हमारे पास मोमेंटम है इट इज डबल. ये तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया. और यूनिट ऑफ एनर्जी इज डबल. यूनिट ऑफ एनर्जी डबल नहीं होगा, 4 टाइम्स आ जाएगा. सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.